सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार अब सीए फाउंडेशन के लिए आपके पास अप्रॉक्स 30 डेज हैं और अगर ऐसे देखा जाए इफेक्टिवली तो 20 डेज ही है। लास्ट के 10 दिनों को मैं कंसिडर नहीं करता क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा प्रेशर होता है, रिवीजन का प्रेशर होता है और आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिवाइज भी करने लग जाते हो। तो लास्ट के 10 दिनों को बिना कंसिडर करते हुए अब आपके पास 20 दिन है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉ को आप लोग लास्ट के 20 दिनों में कैसे रिवाइज करोगे, कौन सी चीजों पे फोकस करोगे, कौन सी चीजों को हटाओगे और अब आपका फोकस कौन से चैप्टर्स पे होना चाहिए जिससे आप लोग मार्क्स भी अच्छे से कवर कर पाओ और आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम भी ना लगे। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे जरूर से सपोर्ट करो। तो यार देखो अब हम बात करते हैं पहले वो बच्चों के लिए जिन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तक पूरा नहीं पढ़ रखा है। तो उनके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप लोग सोगा से चालू करो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो क्योंकि छोटा सा एक्ट है और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है तो आप लोग सोगा से चालू करना। और सोगा में भी अगर अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं तो अनपेड सेलर से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और कंडीशन एंड वारंटीज पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और सोगा में एक अच्छी चीज है कि कभी कभी इस पे वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बना देते हैं और अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आया तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग सोगा से अपनी रिवीजन को शुरू करो। देन उसके बाद आप लोग जाना कंपनीज एक्ट पे। कंपनीज एक्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा एक्ट जिसमें से आपको अगर मैं बोलूँ तो कॉर्पोरेट विल पे क्वेश्चन बन सकता है या फिर एमओए एओए पे क्वेश्चन बन सकता है या फिर ओपीसी पे क्वेश्चन बन सकता है या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये सब पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब आप लोगों को कंपनीज एक्ट में यही सारे पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस रखना है। आप लोगों को ये भी नहीं करना कि एकदम इन डिटेल रिवीजन करना है। अब अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को आ जाना है पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर या फिर रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन, ये जो सारे मेन पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स की आपको रिवीजन पहले से करके रखनी है और बाकी सारे जो भी पॉइंट्स बच गए वो आपको तो रिवाइज करना ही है। बट मेन फोकस आप लोग इस पे रख सकते हो। एंड देन उसके बाद आप लोगों को आ जाना है एलएलपी पे। अब एलएलपी पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि ट्रिब्यूनल कब एलएलपी डिसॉल्व कर सकता है या फिर कब आप लोग खुद से होकर एलएलपी डिसॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल को बोल सकते हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एलएलपी। तो यही सारी चीजों पे एलएलपी पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पर देखो यार एलएलपी का वेटेज कम है पर यह है कि आपको पहले से पता है कि आपको कौन सी चीजों पे फोकस करना है, वही चीजों पे क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों के लिए एलएलपी एक बोनस मार्क्स है, तो इसको छोड़ना क्यों है भाई मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं किया है तो आप पहले से प्रेशर में होगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एलएलपी के बोनस वाले मार्क्स आप ले सकते हो आराम से। बस ये 3-4 चीजों पे फोकस करना, इसी पे क्वेश्चन बनता है हमेशा और कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है 5 मार्क का, तो बोनस मार्क है आपके लिए। आप इसको छोड़ना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हार्डली आपको आधा से 1 घंटा लगेगा एलएलपी को रिवाइज करने में। देन उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको भी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कौन से ऑर्डर में रिवाइज करना है अपने चैप्टर्स को। जिन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं किया तो पहले आप लोग सोगा कर लेना, फिर कंपनीज एक्ट कर लेना, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर लेना, उसके बाद एलएलपी से पहले आप निगोशिएबल एक्ट कर सकते हो। आप अपने ऑर्डर से जाओ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो एलएलपी के बाद निगोशिएबल एक्ट। और अब जिन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रखा है तो भाई सबसे पहले वो बहुत बड़ा एक्ट है और उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करके साइड कर देना है क्योंकि फिर आपके सर से बहुत बड़ा प्रेशर हट जाएगा। रिवीजन के लिए आप लोग 2-3 मेथड फॉलो कर सकते हो। पहला तो आप विथ क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। दूसरा कि अगर आप किसी के मैराथन देख के रिवाइज करते हो तो आप वो मेथड यूज कर सकते हो। मैंने तो यार विथ क्वेश्चन रिवाइज किया था। विथ क्वेश्चन क्या होता है कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता है और आपका एक्ट भी रिवाइज हो जाता है और पॉइंट वाइज रिवाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोगा का अनपेड सेलर वाला पॉइंट कर रहा हूँ तो अनपेड सेलर के ऊपर का मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, उस एक्ट भी रिवाइज होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और मुझे समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन फॉर्मिंग कैसे हो रही है और हमको आंसर कौन से वे में लिखना है। ठीक है। अब अगर आपको ये वाले स्टेज पे ये तकलीफ होगी कि हमको लॉ में आंसर फॉर्मिंग नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है ना, उसको 4 पार्ट्स में आपको उसके आंसर लिखने। पहला तो प्रोविजन, दूसरा फैक्ट्स, तीसरा एनालिसिस, चौथा कंक्लूजन। आप ये 4 पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड करोगे और केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दोगे। और लास्ट के 20 डेज में आप ना एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस देख के ही जाना। क्या पता यहाँ वहाँ से 1-2 क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ जाए। वैसे होता तो बहुत कम है यार, पता नहीं, पर आ गया तो बहुत अच्छा।
पर एक बार अपने प्रैक्टिस के लिए देख के चले जाना। हो सके तो अगर आपके पास सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो बहुत सारे टीचर्स ने वो एमटीपी आईटीपी सॉल्व करके वीडियो डाले होंगे यूट्यूब पे, आप लोग उनके वीडियो देखो, सॉल्यूशन देखो और ये एनालाइज करो कि अब आपको आता है कि नहीं। कोई क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा तो आप सोचो कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से क्या होने वाला है। तो अब आपको लास्ट के 20 दिनों में यही करना है, अपने आप को एनालाइज करना है। जो चैप्टर्स छोटे हैं, जो आपको पता है कि मुझे आता है, सबसे पहले उनको सिक्योर करो, उनको रिवाइज करो। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोग पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भाई रिवाइज करके साइड कर देना, क्योंकि एंड मोमेंट के लिए उसको मत रखना। मैं जानता हूँ कितना प्रेशर पड़ जाता है उसको अकेले रिवाइज करने के लिए, पूरा एक एक दिन उसमें चले जाता है। तो अब आप लोग उसको 1.5 डेज के लिए छोड़ना मत, पहले उसको रिवाइज कर लेना। 1.5 डेज के लिए हल्के हल्के टॉपिक छोड़ देना, जैसे एलएलपी हो गया, समझ रहे हो। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी रिवीजन के लिए या फिर कोई भी क्वेरी होगी आंसर राइटिंग के बारे में, लॉ के लिए, तो आप लोग जरूर से मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी दैट्स ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।